हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। इस वक्त की सबसे खास खबर। ब्रेकिंग न्यूज गोरखपुर। हम भारतीय न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी का महासम्मेलन का आयोजन हैप्पी मैरिज हॉल बख्शीपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता संजय कुमार श्रीवास्तव ने किया और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय सिंह, उत्तर प्रदेश प्रभारी आम आदमी पार्टी व राज्य सांसद ने किया। आज गोरखपुर हैप्पी मैरिज हॉल में आम आदमी पार्टी के तत्वाधान में एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संजय कुमार श्रीवास्तव ने की और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय सिंह, प्रदेश प्रभारी आम आदमी पार्टी व राज्य सांसद ने किया। इस कार्यक्रम में समस्त जिला के पार्टी अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंत में माननीय राज्य सांसद संजय सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें तमाम मुद्दाओं पर प्रकाश डालते हुए माननीय राज्य मंत्री ने अपना वक्तव्य रखा तथा अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए उनके कार्यों को बताया। साथ में पार्टी के सदस्यों को कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने को जोड़ दिया और अपने पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है वह जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का जिम्मेदारी देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी हमारी नहीं बल्कि वह पूरे देश की जनवरी से जनवरी की पार्टी है। अंत में राज्य सांसद माननीय संजय सिंह के द्वारा कहा गया कि हमारे देश में विद्यालयों की जरूरत है, न कि मदिरालय की जरूरत है। इसलिए हमारी पार्टी शिक्षा में जोर देती है, क्योंकि हम पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज पूर्वांचल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन गोरखपुर में आयोजित किया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से। हमारे बीच में पूर्वांचल प्रांत के अध्यक्ष भाई राजेश यादव जी हैं, हमारे निवर्तमान प्रदेश के अध्यक्ष सभाजीत सिंह जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव जी हैं, वैभव जी हैं जो हमारे प्रभारी हैं जिले के। आज यहाँ आने का मकसद ये था कि मैं मुख्यमंत्री जी को इस धरती से ये संदेश देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिन मुद्दों को लेकर, जिन वादों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आई थी, आज ठीक उसके विपरीत कार्य किया जा रहा है। खास तौर से शिक्षा के सवाल पर आपने स्कूलों को खोलना तो दूर है, स्कूलों को बंद करने का अभियान चला रखा है। उत्तर प्रदेश में 26,000 सरकारी स्कूल पहले बंद हो चुके हैं, 27,000 सरकारी स्कूल अब नए बंद होने जा रहे हैं और 5,000 सरकारी स्कूल बंद होने का आदेश हो गया। जिले जिले में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और हम लोग जहां भी जा रहे हैं एकदम ग्रामीण इलाके की जो दलित बस्तियां हैं, जहां पे पिछड़े, शोषित, वंचित वर्ग के लोग रहते हैं, उन इलाकों में जो स्कूल है वो टारगेट करके बंद किया जा रहा है। और इसकी तस्वीरें और वीडियो हम आपको दे सकते हैं, हमने सोशल मीडिया पे उसको दिया भी है और कई जगहों पे मीडिया में वो चला भी है। मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब का सपना था शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आप शिक्षा से उत्तर प्रदेश को वंचित रखना चाहते हैं और मोदी जी ने तो एक सभा में कहा ही था कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हम गोबर से रोजगार देंगे। हम लोगों को गोबर से रोजगार देने लायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समझते हैं और उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा को खत्म करने का और स्कूलों को बंद करने का अभियान चल रहा है, मैं बताना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग लड़ेंगे और गांव-गांव में जाके जनता को जगाने का काम करेंगे। सड़क पे भी लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। नंबर 1। दूसरी बात बिजली की है। मुझे नहीं मालूम मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, यहाँ कितने घंटे बिजली आती है,
लेकिन उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों की हालत यह है कि 8-8, 10-10 घंटे बिजली की कटौती होती है इस भीषण गर्मी के अंदर, और बिजली का दाम आप 45% तक बढ़ाने जा रहे हैं, और बिजली का निजीकरण करने पर आप उतारू हैं। मेरे पास पूरा आंकड़ा है, मैं उसकी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। बिजली विभाग घाटे में नहीं है, बिजली विभाग को जानबूझ के घाटे में दिखाया जा रहा है, और बिजली विभाग को घाटे में दिखाकर ये पूरा का पूरा बिजली विभाग और उसकी हजारों करोड़ की संपत्ति औने पौने दामों में चंद पूंजीपतियों को दी जाएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, शिक्षा माफियाओं के लिए काम कर रही है, बिजली माफियाओं के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तीसरी बात के अंदर आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, अपने परिवार का जन्म प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। जिस देश का प्रधानमंत्री 11 साल में अपनी डिग्री नहीं दिखा पाता, वो बिहार के करोड़ों लोगों से चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर अपने और पूरे परिवार का जन्म प्रमाण पत्र दे दिया जाए। तो बिहार के चुनाव में चुनाव आयोग की मदद से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा घपला करना चाहती है, और इसीलिए ये कानून लेके आया गया है, यह आदेश दिया गया है जो ना तो कहीं नियम में है ना कानून में है। आम आदमी पार्टी इसका भी पुरजोर विरोध करती है। ये पूर्वांचल का कार्यकर्ता सम्मेलन आज जो हम लोग आयोजित किए हैं यहाँ पे गोरखपुर में, इसके बाद हमारा हर घर संपर्क अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। गांव-गांव में हम लोग अपने संगठन का निर्माण करेंगे, विधानसभा स्तर पे करेंगे, ब्लॉक के स्तर पे करेंगे, बूथ के स्तर पे करेंगे, और पहली चुनौती हमारी पंचायत का चुनाव है, जिला पंचायत का चुनाव, ग्राम पंचायत का चुनाव, हम लोग बीडीसी का चुनाव पूरी मजबूती के साथ अकेले पूरे उत्तर प्रदेश में 2026 के फरवरी मार्च में जब भी होगा हम लोग लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने पिछली बार कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख का चुनाव सीधे जनता से कराएंगे। मैं चाहता हूं कि वो अपना नैतिक साहस दिखाएं और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता से कराएं। आम आदमी पार्टी इसका स्वागत करेगी और हम लोग सीधे ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में उसमें भी हिस्सेदारी लेंगे अगर वो सीधे जनता से कराया जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पे मुझे यही कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को निराश किया है, उत्तर प्रदेश को निराश किया है, और खास तौर से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है वो जनता से दूर करने का काम किया है, जिसको लेके आम आदमी पार्टी उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। आपके कोई प्रश्न? तो शिक्षा की बात कर रहे हैं, शराब की बात कर रहे हैं, भाजपा शराब निकाल रहे हैं, लेकिन इन्हीं का घोटाले का आरोप लगा कि आपको क्यों केजरीवाल जी को जेल में जाना? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। घोटाले का आरोप लगाया निराधार, बिना किसी सिर पैर के, और जिसके कारण से कुछ भी बात ये अदालत में साबित नहीं कर पाए। एक भी रुपए ना केजरीवाल जी, ना मनीष सिसोदिया, ना संजय सिंह, ना सत्येंद्र जैन किसी के घर पे बरामद नहीं। तो झूठे आरोप लगा के लोगों को जेल में डालना ये भारतीय जनता पार्टी का चलन बन गया है पूरे देश के अंदर, और वही काम हम लोगों के साथ किया। और कोई प्रश्न हो आपको? चुनाव आयोग कह रहा है कि भी अपना सर, आपने कहा कि मैं 4 मुद्दों की एक एक करके आपने जैसे 4 मुद्दों के विषय में बात की, लेकिन आपका यहाँ पे जो बैनर्स वगैरह लगे इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि यहाँ पे सम्मेलन, प्रांतीय सम्मेलन, तो इस सम्मेलन में आप मुख्य अतिथि हैं, इसमें क्या स्लोगन है या इस सम्मेलन का भावार्थ क्या है? इस सम्मेलन में हमारे आगे के कार्यक्रम क्या है वो तय करेंगे, क्या सरकार की नाकामियां है वो बताने का काम करेंगे, कैसे संगठन का निर्माण करेंगे उसके लिए कोई रूपरेखा तय करेंगे और लोगों को बताएंगे। तो ये सम्मेलन का उद्देश्य तो यही है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि बीजेपी ने भी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, लेकिन कई बड़ी कंपनियों को की जो गाड़ियां करते थे नुकसान उठा रहा है। क्या ये सही है फार्मूला? देखिए, ऐसा है,
बीजेपी झूठ बोलने की मास्टर पार्टी है, नकल करने की मास्टर पार्टी है। तो नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। उन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, हर आदमी के खाते में 15 लाख दे पाए ये लोग। कहा था किसानों के दाम 2 गुना हो जाएंगे, आज तक नहीं हुए। कहा था 22 अगस्त 2022 15 अगस्त तक सबको पक्का मकान दे देंगे, आज तक नहीं हो पाया। तो बातें करना बहुत आसान है, ऑड इवन का फार्मूला अगर आप लागू कर रहे हैं तो उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? कैसे आप प्रदूषण को खत्म करेंगे? कैसे आप उसका फार्मूला लागू करके उसके फायदे जनता को पहुंचाएंगे? ये तो आप कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। आपने स्मार्ट सिटी के, मैं अर्बन कमेटी का मेंबर था, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पे आपने हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाया। एक बारिश आती है आपकी कलई खुल जाती है। तो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट भी आपका पूरी तरीके से फेल रहा है। सर अजय राय जी आए थे, कोई दोषी नहीं है। महाराष्ट्र और मुंबई कोई भारत के बाहर का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए जो हिंदी भाषा के नाम पे आप जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनके साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और इसको महाराष्ट्र की सरकार को देखना चाहिए। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, पूरा कर लेना। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करती है। कोई तमिल, कोई मराठी, कोई उड़िया, कोई बंगाली उत्तर प्रदेश में भी आएगा और कोई हिंदी भाषी उसके साथ मारपीट करेगा, हम उसके भी खिलाफ हैं। तो इसलिए भारतीय भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। कोई हिंदी बोल सकता है, कोई बंगाली बोल सकता है। मैं उड़ीसा में रहा हूं, मैं उड़िया बोल सकता हूं, बहुत अच्छी तरीके से घंटों बात कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे मराठी नहीं आती तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। देखिए, ऐसा है कि नशा मुक्ति का अगर आप मामला देखेंगे तो गुजरात से भी उसके तार जुड़े हुए हैं। गुजरात में अडानी के सी पोर्ट पे, अडानी के पोर्ट के ऊपर 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई थी, जो अफगानिस्तान से आई थी, पाकिस्तान से आई थी, और उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस देश में एक ऐसा पूंजीपति है जिसका नाम है अडानी, जो मोदी जी का दोस्त है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और पूरा संरक्षण सरकार का उनको मिलता है। पूरे देश के एयरपोर्ट बनाती है सरकार और बेच देती है अडानी को। देश में रेलवे दे दिया जाता है अडानी को, सड़क बनाती है सरकार, दे दिया जाता है अडानी को। तो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, कोयला हो, गैस हो, हवाई जहाज हो, आकाश हो, पाताल हो, सब अडानी को सौंप दिया जाता है। ये दुर्भाग्य है।